आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सीबीएसई में अगर हम बात करें तो 7 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इजी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। इसमें जो मेन पार्ट आएगा वो सर्किट थ्योरी का आता है, और सर्किट थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। बट समझ में तभी आएगा जब आप लोग मतलब एकदम बेसिक लेवल पे चलोगे। क्या नाम है? चलिए बताइए करंट क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, हाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। अच्छा ये बताइए करंट स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? स्केलर, वेरी गुड। देखो बच्चों, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, आई से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसका बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, या बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात ये आती है कि जो ये रेट है, रेट, व्हाई दिस रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात करना, मान लो मैंने ना दो अपने कंडक्टर्स ले लिए, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, ठीक। इसमें भी मान लिया मैंने 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कराया Q, इसमें भी मान लिया मैंने 10 कूलम्ब का ही चार्ज फ्लो कराया, लेकिन इसमें जो 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो किया उसको फ्लो होने में लेट से 1 आवर लग गया, 1 आवर का टाइम लगा, और उसमें जो 10 कूलम्ब का चार्ज फ्लो किया है जो टाइम लगा है दैट इज 0.01 सेकंड। इसमें करंट निकालो, बोलो करंट कितना आ जाएगा? I दिस इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q बोले तो 10 कूलम्ब, T बोले तो 1 आवर, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो, 3600 सेकंड, ठीक है। इसमें देखो, इसमें I कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 0.01 बोले तो 1000 कूलम्ब पर सेकंड। इसमें देखो 10 बाय लमसम जो भी आएगा 1360 कूलम्ब पर सेकंड। ये बताओ किसमें करंट सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली रेट इसीलिए मैटर करता है कि किसमें कितने टाइम में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होके गया। तो देखिए इसमें तो करंट ना के बराबर आ गया 1/360, उसमें देखिए 1000 कूलम्ब पर सेकंड। अब जो ये कूलम्ब पर सेकंड है ना बच्चों, इसकी यूनिट एक और बोली जाती है एम्पियर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कूलम्ब Q का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, I का फॉर्मूला Q बाई T, I का फॉर्मूला Q बाई T, Q का फॉर्मूला I इंटू T, डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल A इंटू T, डिवाइडेड बाई सेकंड भी कर दिया है, तो सेकंड मतलब ऊपर आ जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, तो I दिस इज इक्वल टू Q बाई T। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला तो एम्पियर ही आ जाएगा, T विल कैंसिल आउट, ठीक है ना सर। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, अब यहाँ से बात करते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों अगर मैं बात करूँ करंट के बारे में, तो देखिए करंट की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। मान लो कि हमारे पास ये कोई भी एक कंडक्टर है, बेसिकली 3 वायर्स का समेशन बोल दिया मैंने। अब इसमें अगर मैंने बोला इसको ऐसे बनाओ, ये मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मेरे से पूछा जाए कि बताइए इस वाली वायर में कितना करंट फ्लो किया है, तो देखो हर कोई ये बोलेगा सर इसमें करंट फ्लो तो कर रहा है, चलिए, पर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? मैंने ये बोल दिया ये डायरेक्शन है, चलिए कि इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट होगा? अभी भी क्वेश्चन में डाइसी हो गया बच्चा कि सर इसकी डायरेक्शन और बताओ, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन पता लग गई तो हमें ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। अब देखिए इस वाली ब्रांच में ना 2 करंट फ्लो कर सकते हैं। अगर ये वाला करंट ऐसे आया तो सोचो इसमें कितना करंट आ रहा है, 3 एम्पियर, इसमें कितना आ रहा है, तो जाएगा कितना, 7 एम्पियर, 7 एम्पियर। सोचो अगर इसमें ये वाला ऐसे होता तो डायरेक्शन चेंज कर दी,
तो इसमें 3 एम्पियर आया, तो इसमें से कितना आ रहा होता, 1 एम्पियर। तो इसके दो ऑप्शंस पॉसिबल है, इसमें हो सकता है 1 एम्पियर हो सकता है 7 एम्पियर। वो टोटली डिपेंड किस पे किया कि इस वाली वायर में जो ये 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दैट्स व्हाई करंट की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो करंट का मैग्नीट्यूड भी है 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, करंट की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते थे, वेक्टर। बट ये वेक्टर है क्या, नहीं वेक्टर नहीं है, बट इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली देखिए कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके लिए 3 स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। बट ये जो करंट होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, बट क्या नहीं फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सोचो क्या आपने इसका रिजल्टेंट ऐसे निकाला कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, नहीं। आप तो डायरेक्ट बोलते हैं 3 इधर से आ रहा है तो 1 इधर से आ रहा है तो 4 इधर जाएगा या 5 इधर जाएगा। तो सिंपली आपने अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन किया है, क्या वेक्टर लॉ लगाया क्या। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्या फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दैट्स व्हाई करंट इज नोन एज योर टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टेंसर क्वांटिटी। देखो ध्यान से सुनना, अभी आपके अगर ऑप्शंस में स्केलर और वेक्टर ही आए तो स्केलर पे टिक कर देना, स्केलर वेक्टर और टेंसर आए तो किसको टिक करोगे, बात समझ में आ गई। तो ये रेट ऑफ फ्लो के बारे में बताया, करंट के बारे में बहुत बेसिक सा आइडिया लगाया। आप सुनो, याद करो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में 2 प्रकार की क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज कब डिफाइन करते थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं। एवरेज कब डिफाइन करते थे, जब हमारे पास एक फाइनाइट इंटरवल दिया होता था कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन फर्स्ट 5 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड्स। जब ऐसा इंटरवल आता था तो वी डिफाइन एवरेज। हमसे बोला गया फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकंड, उस केस के लिए हम क्या डिफाइन कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस। याद है कि जब आपके पास जो इंटरवल होता था वो इनफाइनाइटेसिमल यानी बहुत छोटा इंटरवल होता था। याद करो आप लोगों ने लिखा था एवरेज वेलोसिटी को, देखो क्या लिखा था आप लोगों ने, डेल्टा x बाय डेल्टा t। याद है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या चेंजिंग पोजीशन बाय टाइम। फिर आपने एक चीज और बोली थी, इफ लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 तो डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या हो जाता था, dx बाय dt, और dx बाय dt क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद है बच्चों, dx बाय dt क्या होता था। देखिए सिमिलरली आई एवरेज को कैसे लिखेंगे हम लोग, आई एवरेज इज डेल्टा q बाय डेल्टा t। अब डेल्टा q क्या होता है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, यानी इसको और स्पेसिफाई करें तो q फाइनल माइनस q इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। देखिए हमसे बोला गया कि हमारे पास है ना एक चार्ज और टाइम का रिलेशन है, ये वाला, दिस इज QT रिलेशन, इसको बोलते हैं चार्ज टाइम रिलेशन। जैसे वहां पर XT रिलेशन होता था, VT रिलेशन होता था। हमसे बोला गया फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक ही न्यूमेरिकल टर्म का एक आप करेंगे। तो हमें बोला गया फाइंड एवरेज करंट, ठीक है, कोई इशू नहीं, एवरेज करंट में रिलेशन यही यूज करना है हम लोगों ने। अब बात ये आती है कि सर यहाँ से Q फाइनल और Q इनिशियल कैसे निकाला जाए। सिंपली देखो, जो आपके पास ये लिमिट है ना बच्चों, ये T इनिशियल को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, T फाइनल। सभी बच्चे बोलेंगे बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। सिंपली ये करो, T इनिशियल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, Q इनिशियल, और T फाइनल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो Q इनिशियल कितना है। Q इनिशियल देखो 0 प्लस 0 प्लस 1 1 कूलम। Q फाइनल बोलो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 9। चलिए रखो यहाँ पर। तो आई एवरेज देखिए कितना आ गया बच्चों, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, 8 बाय 2 बेसिकली 4 एम्पियर। जो भी आया हमारे पास करंट आ गया।
अब ऐसे में कितने भी न्यूमेरिकल्स बनाओ, आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। q दिस इज इक्वल टू t की पावर 2 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, कोई भी रिलेशन बोल दो आप। बस आपको क्या याद रखना है कि जो भी हमें टाइम की लिमिट्स गिवन है ना, एक बार इनिशियल लिमिट को पुट करेंगे q इनिशियल आ जाएगा, फिर फाइनल लिमिट को पुट करेंगे q फाइनल आ जाएगा, q फाइनल माइनस q इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये रिलेशन याद रखना और हमसे एवरेज आ जाता है, कभी कभार पूछा जाता है। अब यहाँ से देखो एक दूसरा करंट जो हमने डिफाइन किया वो I इंस्टेंटेनियस डिफाइन किया। I इंस्टेंटेनियस को लिखेंगे कैसे, व्हेन लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, तो दैट डेल्टा q बाय डेल्टा t ही क्या कहलाया जाता है बच्चों, dq बाय dt। और dq बाय dt क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, जल्दी करो। I this is equals to dq by dt, जल्दी जल्दी, 2t plus 2, ये आ गया। I और t में रिलेशन बोला गया, बताइए 2 सेकंड पे क्या करंट होगा, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 into 2 plus 2 6 एम्पियर बोला गया। 1 सेकंड पे कितना होगा, 4 एम्पियर बोला गया। 3 सेकंड पे कितना होगा, कोई भी सेकंड पूछे हमें आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये बताइए वेरिएबल करंट है कांस्टेंट करंट है, वेरिएबल, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन आ गया, तो बस हम लोगों को पता लग गया। तो जल्दी बताइए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्यों बोला गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है बट क्या फॉलो नहीं करती है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट पे अगर न्यूमेरिकल्स आती है तो आप लोग कर पाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला बोलो, q फाइनल माइनस q इनिशियल बाय t फाइनल माइनस, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन dq बाय जो भी टाइम पूछा गया उस टाइम में t की वैल्यू रख देंगे। हाँ, अगर t का फंक्शन आया तो सोचो अगर ऐसा आ जाता q इक्वल टू 2t प्लस 1, कोई भी एक फंक्शन दे दिया मुझे q इक्वल टू 2t प्लस 1, बोला गया इंस्टेंटेनियस करंट निकालो 2 सेकंड में, तो डिफरेंशिएट करो पहले इसको, dq बाय dt, जल्दी बोलो dq बाय dt 2। अब ये बताओ 1 सेकंड रखिए, 2 सेकंड रखिए, 4 सेकंड रखिए, क्या ये करंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा? यस सर। बस ये हमारे पास कांस्टेंट करंट आ गया, ये हमारे पास वेरिएबल करंट आ गया। टोटली डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो रिलेशन है ना बच्चों, वो रिलेशन कैसा गिवन है, और उसके बेस पे हमें डिफरेंशिएट करके पता लगेगा कि हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट करंट आएगा या वेरिएबल करंट आएगा। वेरिएबल आए तो जिस भी टाइम पे पूछा गया है वो वैल्यू रखेंगे, विल गेट द आंसर। जल्दी बताइए, समझ में आया? यस सर। चलो अब ये सिंबल देखो बच्चों, एक किसका सिंबल होता है, ये सेल का सिंबल होता है बेसिकली, और इसको बाद में इन बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं बैटरी। अभी नॉर्मली मैं इस सिंबल को बैटरी भी बोलूँगा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली बात तो केमिस्ट्री में इसके बहुत अच्छे से आप लोग वर्किंग पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे सर, तो अभी के लिए जितना हमें जरूरत है हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। देखिए पहली बात तो जो ये बड़े वाला डंडा होता है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर पोटेंशियल। पहली बात ये जो छोटे वाले डंडा होता है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। मान लो मैंने ये 10 वोल्ट दे दिया, इस 10 वोल्ट का सिंबल समझो, मतलब बेसिकली क्या मतलब है, ये मतलब ये है कि जो ये 10 वोल्ट है ना, ये इन दो के टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या है, हो सकता है ये 20 वोल्ट पे हो, ये 10 वोल्ट पर हो। आराम से सुना, बिल्कुल दोनों को डिफरेंस करो, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर माइनस लोअर, तो 20 माइनस 10 वोल्ट आएगा। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है ये 0 वोल्ट पे हो, ये 10 वोल्ट पर हो, फिर डिफरेंस करके देखो। ऐसा भी हो सकता है ये 1 वोल्ट पर हो, ये -2 वोल्ट पर हो, फिर करके देखो। ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है ये 0 वोल्ट पर हो, ये -10 वोल्ट पर हो। यहाँ से तुझे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख, मैंने 20 10 10 0 8 -2 0 -10 मैंने कुछ भी लिया, अल्टीमेटली मैंने एक चीज को क्या रखा है कि इनका जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमेशा क्या आना चाहिए। अब थोड़ा याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने बोला था कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है एक रेफरेंस पॉइंट पर। बेसिकली वो डिपेंड करती है कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें। याद करो, आपको ये एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने, मान लो ये सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको मैं h हाइट पे लेके गया, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, mgh। बट वो mgh कब आएगी,
जब हमने इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी थी, जीरो, याद रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट पर। अब दूसरी चीज हो कि यहाँ पर अगर मैंने mgh मान लिया, इसकी एनर्जी मैंने mgh मान ली और उसको उठा के h हाइट पर लेके चला गया, तो इसके पास कितनी एनर्जी आ गई थी, mgh into 2। बट अभी देखो इसकी 2 mgh और इसकी mgh, डिफरेंस देखो। तो हमने यहाँ से एक चीज और देखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा सेम रहने वाली है, बट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट की डिपेंड करेगी कि आप लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ये होता है V, V इज व्हाट, पोटेंशियल। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बोला था, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है भाई। अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी रेफरेंस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल भी तो डिपेंड करेगा ना रेफरेंस पॉइंट पर। तो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर, बट पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये 10 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो मैं देखो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अपनी मर्जी से मान सकता हूँ, बट अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अभी क्या कह रहा हूँ, अभी कन्वीनियंस ये है कि जब भी आपको मौका मिले ना बच्चों, जब भी आपको मौका मिले, इनके बीच में पोटेंशियल मान लो V है, तो V इनका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पहली बात तो ये क्लियर करो, पोटेंशियल नहीं है वो, पोटेंशियल डिफरेंस है। जब भी कहीं पर भी किताबों में V लिखा मिलेगा ना, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इसको जीरो, इसको भी मान सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं हम पूरे सर्किट में, ये पॉइंट याद रखना। तो ये जीरो है, ये भी है। अब एक बार बताओ, अगर ये हायर पोटेंशियल हुआ, नाउ दिस इज योर हायर पोटेंशियल और दिस इज योर लोअर पोटेंशियल। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती थी, हायर पोटेंशियल से, याद करो, यहाँ पर प्लस होता था, यहाँ पर माइनस होता था, याद है कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव की तरफ जाती थी, या दूसरे शब्दों में हम बोलते थे कि इट विल प्रोपेगेट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, सारे बच्चे बोलो भाई, हायर टू। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बच्चों, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ ये किधर दौड़ने वाला है, राइट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये याद रखना। और नेगेटिव चार्ज, या ऐसे याद रखो, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली इस बेचारे के पास एक ही पोजीशन पॉसिबल है राइट डायरेक्शन में जाने के अलावा। ये देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो भी ये लेफ्ट में आएगा। तो ये दो चीजें याद रखो कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज दैट्स इट। अब एक बात और बताओ मुझे, जब हमने किसी भी सेल को कनेक्ट किया, ये हमारे पास हायर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। तो सिंपली ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जनरेट हुई, पॉजिटिव से। तो देखिए ये जो बैटरी है, बैटरी ने क्या काम किया, सबसे पहला बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी ने दो काम किए, पहला काम क्या था, बैटरी लगाते क्या क्रिएट कर दिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्या काम कर दिया, अच्छा हाँ, पहला काम क्या किया बैटरी ने, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। दूसरा क्या काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। अगर कोई पूछे कि बैटरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। जिसके भी अलोंग बैटरी को कनेक्ट कर दोगे ना, वो उसी कंडक्टर को क्या प्रोवाइड कर देगी, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा काम इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम देखो। अब एक चीज और बताओ बच्चों, अब थोड़ा सा बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है। याद करो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। सिंपल, मैं अभी ओम्स ने क्या प्रूव बोला था, क्या रिजल्ट दिया, मैं कुछ नहीं पूछना चाह रहा, बस सिंपल सी बात है। ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला कि V इक्वल टू आई आर। अब ये V बताओ, ये V क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या होता है, आर क्या होता है, सिंपली आपको डेल्टा की नॉलेज है। देखो क्या बोला उन्होंने कि भैया ये कंडक्टर है, आराम से सुनो, ये कंडक्टर है, मे बी और कॉपर एल्यूमिनियम कोई भी कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी बच्चों, ये बैटरी लगा दी, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही बैटरी लगा दी मैंने तो सबसे पहले क्या काम हुआ, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या सेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है, तो जितनी बैटरी का पोटेंशियल है ना बच्चों, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देगा वो। तो इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, V वोल्ट। अच्छा अब इसको एक चीज और समझो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या मैं कह सकता हूँ डेल्टा V दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला फैक्टर अगर जीरो हो जाए, सोचो ये वाला जीरो कब कब हो सकता है, दो कंडीशन है, या तो I जीरो हो जाए या R जीरो हो जाए। भैया देखो ना I इंटू आर है ना, दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो I जीरो हो जाए या R जीरो हो जाए। बट रियलिटी बताऊं, R कभी जीरो होता नहीं। कोई भी कंडक्टर उठा लो आप, कितना भी आइडियल कंडक्टर उठाओ, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है बच्चों। लेकिन हम यहाँ पर अज्यूम मान के चलेंगे कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसी वायर दिखाई दे जाए, ऐसी वायर, देखो आपने सर्किट में तीन चीजों के साथ डील करने वाले हो, एक ये वाली वायर, एक कुछ ऐसी वायर, और एक ये वाली वायर। तो ये तो समझ में आ गया, सेल लगी हुई है, ये समझ में आ गया, रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये जब भी ऐसी वायर मिल जाए ना, तो ये समझ के चलना कि देयर इज नो रेजिस्टेंस। हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमें सर्किट में ये तीन ऐसे वायर्स मिलने वाली है, ऐसी ब्रांचेस मिलने वाली है, एक जिसमें बैटरी लगी हुई होगी, एक जिसमें रेजिस्टेंस होगा, या रेजिस्टेंस और बैटरी का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही ब्रांच में बैटरी भी मिल जाए, रेजिस्टेंस भी मिल जाए, कोई परेशान होने की बात नहीं। हमें अभी के लिए इसको चर्चा में लेके आना है कि अगर ऐसी वायर मिल जाए तो इनको बोलते हैं हम लाइव वायर या कनेक्टिंग वायर। जब भी ऐसी वायर मिल जाएगी बच्चों, तो समझ के चल लेना कि इसका रेजिस्टेंस जीरो माना गया है। यानी जो ये लाइव वायर है ना बच्चों, लाइव वायर या यूं से कनेक्टिंग वायर, तो इनका रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना है, जीरो। सोचो अगर इनका रेजिस्टेंस जीरो आ गया तो I इंटू जीरो, I इंटू जीरो का मतलब जो ये डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, ठीक। हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लिया, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों ने VB मान लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VA माइनस VB या VB माइनस VA, वो टोटली डिपेंड करेगा कि कौन सा हायर पोटेंशियल है। बट अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं VA माइनस VB। तो इस वाली इक्वेशन में जब हम लोगों ने रखा व्हेन वी आर डीलिंग विद लाइव वायर या कनेक्टिंग वायर, तो R की वैल्यू जीरो है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने ये कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA माना, इसका पोटेंशियल VB माना, तो मैंने बोला VA माइनस VB लिखो, VA माइनस VB। अब अगर लाइव वायर है, लाइव वायर में हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, जीरो। तो रेजिस्टेंस जीरो, तो VA माइनस VB इक्वल टू जीरो। यानी मैं लिख सकता हूँ VA मस्ट बी इक्वल टू VB, VA मस्ट बी इक्वल टू। यानी इस वाले वायर में किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, जो पोटेंशियल मान लो यहाँ का V पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी, इस पॉइंट का भी। सिंपल, देख अब कैसे ये चीजों को इजी बनाता है। मान लो मैंने ये कंडक्टर लिया बच्चों, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब ये V क्या है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन बड़े वाले डंडा और छोटे वाले डंडा। तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मैंने इसको माना जीरो, तो ये कितना हो गया। सोच ये क्या है, लाइव वायर। अगर इसका पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी, इसका भी सिंपल, इसका V माना है तो ये भी, ये भी। तो देखो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V माइनस जीरो V। याद करो इसके अक्रॉस लेंथ आ गई लेट्स से L। तो बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, E इक्वल्स टू dV बाय dr, E इक्वल टू dV बाय dV क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस।
dr क्या होता था, उन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है b, सेपरेशन कितना है l, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ कंडक्टर इज v by l। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो आपने बताया था कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो, लेकिन यहाँ पर कह रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर v by l बन गया। अब ये दोनों में लॉजिक क्या है सोचो। तो देखो रियलिटी में हम बात करेंगे दो कंडक्टर्स के बारे में, एक आइसोलेट कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर, और एक बात करेंगे हम कनेक्टेड कंडक्टर्स। बच्चों देखो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था तो हमने एक चीज देखी थी कि जो भी कंडक्टर है इट में बी ऑफ एनी शेप, वहां पर हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर लिए थे, आप लोग सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर भी कंडक्टर लेंगे, इट में बी ऑफ एनी शेप, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमने इसके साथ एक बैटरी एसोसिएट की है, तो दिस इज कनेक्टेड कंडक्टर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगाया था हम लोग ने, सोचो हमने बैटरी तो यहाँ पे पड़ी है, उसमें तो बैटरी पड़ी भी नहीं थी हम लोगों ने। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखोगे तो होगा क्या, सोचो ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में क्या होती है फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी बताया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल दौड़ेंगे किधर, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्जेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चों कि चार्ज दौड़ेगा तभी जब उसको रास्ता प्रोवाइड करोगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर देखो जब वो दौड़ना स्टार्ट हुए यहाँ नेगेटिव चार्ज आए, अब बताओ वो नेगेटिव चार्ज इनको बांध के फांद के थोड़ी ना बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है कि ये रहेंगे तो इस सरफेस बाउंड्री तक ही रहने वाले हैं। अब जब नेगेटिव चार्ज इधर आ गए तो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए होंगे। सोचो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, कितना ए बना अंदर, ये बना ई इंड्यूस्ड, इनको बोलते हैं क्यू इंड्यूस, चार्जेस जो इंड्यूस हो गए कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बावजूद। अब देखो लो बैटरी है ना, इसको ऐसे मार दिया करो बस। आ जाओ इधर, ये ई एक्सटर्नल बच्चों, ये ई इंड्यूस्ड। तो होता क्या है कुछ टाइम के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके बराबर हो जाती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाती है, जीरो। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगी, तो जो अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो हम बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो। ये हमेशा होगा, वैलिड है हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे आपने बी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बच्चों, तो ये जीरो ये बी मान लिया, तो ये भी जीरो हो गया, ये बी मान लिया, तो यहाँ पर एक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेट होगी। अभी भी ये कंडक्टर ही है बच्चों, अब कंडक्टर है तो क्या होगी, इसमें भी फ्री चार्जेस पर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। लेकिन देखिए अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है अब इनको एक रास्ता मिल गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होंगे, ये इजीली फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और पॉजिटिव चार्जेस ऐसे, तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। जल्दी बताइए ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब भी हम आइसोलेटेड कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। जब हम वहाँ पे बात करेंगे कनेक्टेड कंडक्टर्स के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको जो फ्री चार्जेस है बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उन पर फोर्स लगा, उनको एक रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, तो वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। बात समझ में? अब एक छोटा सा पॉइंट और समझे यहाँ पर, कन्वेंशनली ऐसा माना गया है बच्चों कि जिधर पॉजिट्रॉन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सेम चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कि अगर यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन होता है इस कंडक्टर में, जिधर पॉजिट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा
जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन दौड़ रहा होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट मानी गई। या इन अदर वर्ड्स, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर दौड़ेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानेगी, यही वाली डायरेक्शन। और दूसरे सेंस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं उसके ऑपोजिट करंट चल रहा है, ठीक है ना। जिधर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। देखिए एक बार क्या पूछा गया कि ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोला गया बताइए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, या जिधर पॉजिटिव चार्जेस फोर्स लगेगा और चलेंगे वही डायरेक्शन हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली आपकी किताबों में दो तरह के करंट डिफाइन किए जाते हैं, वन इज कन्वेंशनल करंट, वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। कन्वेंशनल करंट तो यही है जिधर पॉजिटिव चार्ज दौड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट क्या है, जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट माना जाता है। जल्दी जल्दी ये चीज समझ में आई, जल्दी जल्दी रिपीट करो एक बार। करंट एक स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर वेक्टर, स्केलर। तो स्केलर वेक्टर टेंसर आ जाएगा। टेंसर क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, बट क्या नहीं होती। करंट में हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल की, एक आई एवरेज और एक आई इंस्टेंटेनियस। आई एवरेज कैसे निकालेंगे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाय T फाइनल माइनस, और आई इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो सिंपल डिफरेंशियल dq by dt करेंगे, जो भी टाइम पूछा गया उस टाइम को वैल्यू रखेंगे, करंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल। सेल बेसिकली हमारे पास क्या चीजें प्रोवाइड करती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एक, अभी इसका मेजर रोल हो रहा है, एक और बात बताऊंगा अभी, बस अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस वो रोल में आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर तीन टाइप की वायर्स मिल सकती है। एक जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर में हम क्या मान के चलेंगे कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। और लाइव वायर का एक और पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पर है बच्चों, तो ये वाला भी, ये वाला भी। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तब होगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या मान के चलेंगे, सेम। ऐसी वायर दी गई तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वाली वायर है। आप सोचो ये वाला पॉइंट ए मान लिया, ये वाला पॉइंट बी मान लिया, ये वाला पॉइंट ए मान लिया, ये वाला पॉइंट बी मान लिया, तो इस वाले केस में तो मैंने लिख दिया था ये बराबर है वीबी के, क्योंकि लाइव वायर रेजिस्टेंस 0 है। बट इस केस में मैं वी और वीबी को बराबर, ध्यान रखना बच्चों। और तीसरी वाली वायर हम लोगों ने देखी थी कि जब बैटरी कनेक्टेड आ गई थी सिंपली। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि आइसोलेटेड कंडक्टर्स और कनेक्टेड कंडक्टर्स। आइसोलेटेड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, ये बात सत्य है। बट कनेक्टेड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बात होती है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो जितनी उसकी लेंथ है कनेक्टर की और जितना उसके अक्रॉस हम लोगों ने क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाय, सारे बच्चे बोलो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाय। ये बातें समझ में आई। अब बैटरी का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम और देख, सबसे इंपॉर्टेंट काम बैटरी का, मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और इसका पोटेंशियल V वोल्ट, ये 0 ये भी मान लिया, तो ये भी V, ये भी V, और ये 0 तो ये भी 0। यानी बेसिकली जैसे ही मैंने कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दिया। आप सोचो कन्वेंशनली ऐसा माना गया ना कि जिधर पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट है। सिंपल मान के चलो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, सोच लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी किधर है, ए से बी जाने की, ये या नो बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ए से बी, तो पॉजिटिव चार्ज भी किधर जाएगा, ए से बी। अब सुनना ध्यान से, अब इस ए का पोटेंशियल बोलो कितना है, V। अब ए का पोटेंशियल अगर V है तो याद करो हम लोगों ने V को लिखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर, ऐसे मत करो भाई, वर्क डन पर सोचो। अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने ऐसा फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल का, तो W क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A कितना हो गया बच्चों, Q into V। नहीं आया बच्चों, पक्का, इधर आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना हो जाएगा बच्चों, Q into V। Q तो Q रहेगा बट V कितना है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी हो गई। एक चीज बताइए बस मुझे, अगर तुम्हें समझ में आ गया कि जब ये पॉजिट्रॉन A पर है तो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, बढ़िया लेवल पे। जैसे जैसे वो आगे चला
एनर्जी बढ़ी या घटी? और इस पॉइंट पर बेसिकली ऐसा मान के चलो, इस पॉइंट पर ये एकदम अमीर है, बहुत, मान लो अंबानी है, यहाँ पर आते 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 भिखारी बन गया। क्यों बना? क्योंकि इसने अपनी सारी एनर्जी को डोनेट कर दिया। अब बात यह है, ये एनर्जी गई तो गई कहाँ? सोचो, ये एनर्जी बच्चों, जो लोग हम लोग अपने घर में टीवी, फैन, एसी, कूलर चलाते हैं ना, ये सब एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो याद करो, जब हम बिल भरते हैं तो हम एनर्जी के तो बिल भरते हैं, कितनी एनर्जी आपने कंजप्शन किया है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिल भरते हैं। तो याद करो, जब पॉजिट्रॉन ए पॉइंट पर है तो मैक्सिमम एनर्जी धीरे 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 लॉन्ग की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है। वो एनर्जी कहाँ पर गई? जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोगों ने अपने घरों में लगाया है, वहाँ पर वो एनर्जी का कंजप्शन होता है, वो यूज करते हैं। इस पॉइंट पर आके एनर्जी क्या हो गई? अब बेसिकली पॉजिट्रॉन भिखारी बन गया भाई। अब अगर वो भिखारी बन गया तो वो क्या करेगा? वो रोता रोता किसके पास आता है? बैटरी के पास। बैटरी के पास क्या कहता है? यार भाई मुझे एनर्जी दे दे। बैटरी क्या करती है? बैटरी इसको फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये एनर्जी लेके फिर हम पानी भर के यहाँ पर आ जाते हैं, फिर एकदम मैक्सिमम एनर्जी, फिर धीरे 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 आते हुए फिर वही भिखारी बन जाता है। फिर ये एनर्जी बैटरी के पास जाता है, और जब तक बैटरी के पास एनर्जी है ना, जब तक बैटरी ये काम करती चली जाती है। हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर तो अलग ही बात है, बट हम ये मान के चलेंगे कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज अभी के लिए तो नहीं होने वाली, जितने इंस्टेंट के लिए हम पढ़ेंगे। हाँ, बाद में हो रही है तो होने दो, हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो क्या प्रोसेस हुआ। पॉजिट्रॉन जब ए पॉइंट पर था तो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी, चला, बेसिकली करंट बहा, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करते 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 एनर्जी जीरो। फिर बैटरी के पास गया कि एनर्जी दे, बैटरी ने फिर एनर्जी दे दी Q इंटू वी, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो ये एनर्जी लेके दोबारा ये पर आया, फिर ये वैसे ही काम किया, फिर ये एनर्जी जीरो, फिर ये काम, और ये काम रिपीटेटिव मोड में चलता रहता है। एक चीज समझ में आई यहाँ से, एनर्जी क्या देती है? एनर्जी, बहुत बच्चे ये पढ़ते हैं कि बैटरी प्रोड्यूस चार्ज, नहीं, बैटरी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करती। बैटरी चार्ज को, चार्ज तो इसके पास है ही, बैटरी क्या देती है? बैटरी तो ये चार्जेस को एनर्जी देती है। तो बेसिकली चार्जेस क्या है? चार्जेस तो कैरियर्स है, बेसिकली ट्रक का काम करते हैं, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का काम करते हैं ट्रक, बेसिकली चार्जेस। और बैटरी क्या करती है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बैटरी का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कि जिस भी कंडक्टर के अक्रॉस आप बैटरी को लगा देंगे, उस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी चार्जेस को एनर्जी देती है। और चार्जेस क्या करते हैं? एनर्जी को सप्लाई करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और हम क्या करते हैं? हम उस एनर्जी को कंज्यूम कराते हैं फैन, एसी, कूलर, इन सब। बताइए, ये समझ में आया? पक्का? तो बैटरी ने क्या क्या काम किए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस क्रिएट कराया, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है? तो चार्जेस क्या करते हैं? हाँ, दे कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू, जल्दी बताइए, समझ में आए? बस आज के लिए ये लेक्चर है। धन्यवाद।